हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करूंगा जिसमें नर्सिंग स्टाफ के लिए या हमारी सिस्टर्स के लिए जो कि हॉस्पिटल्स में वर्क करती हैं और जो डॉक्टर्स की प्राइमरी नीड होती है कि सबसे पहले पेशेंट का केस समरी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो बातें हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ दैट किसी के केस हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो एक पेशेंट हमारे पास आए हुए हैं जैसे, जिनका नाम राहुल कुमार है। उनकी एज है 78 ईयर्स और ये लगभग 20 सालों से ये शुगर के पेशेंट हैं, मीन्स डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इस बीच में कई जगह ये हॉस्पिटलाइज भी हुए होंगे, काफ़ी लंबे समय से मेडिसिन भी चल रही होंगी। तो आइए हमारे पास एक केस समरी है, उसको ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हम सोच सकते हैं और कैसे किसी भी केस समरी का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक फ़ाइल है राहुल कुमार जी का, जिनकी एज है 78 ईयर्स, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स थायराइड की शिकायत है इनको, थायराइड की कमी है। और डायबिटीज़ मेलाइटस 20 सालों से है लगभग, मीन्स शुगर की दवा इनको पहले से चल रही होगी। एक रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें ब्लड यूरिया दिया गया है 199.7, मीन्स बढ़ा हुआ है। तो हम बात करते हैं कि इनकी ब्लड यूरिया का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो 0 से 40 के बीच में, मीन्स 4 गुना ज़्यादा इनका यूरिया बढ़ा हुआ है। क्रिएटिनिन की बात कर लिया जाए तो क्रिएटिनिन इनका 5.25 है, मीन्स ये भी बढ़ा हुआ है। नॉर्मल रेंज जो होता है 0.7 से 1.1, इसका मतलब ये भी लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कि किडनी डिजीज़ से ग्रसित हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं, तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आएंगे, मीन्स सीकेडी के पेशेंट हैं ये। साथ में ये लिखा हुआ है सीएडी मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़, मीन्स हार्ट रिलेटेड, इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। साथ ही ये सीएडी जो होता है वह किस लिए होता है, क्यों होता है, तो सीएडी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये समझेंगे कि जो ब्लड वेसल्स हमारे होते हैं, जिसमें आर्टरी, वेंस, कैपिलरीज होती हैं, वह नैरो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, नैरो, जिसकी वजह से हार्ट में काफ़ी उनके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। एक रिपोर्ट हमारे पास जो हेमाटोलॉजी की, उसमें हीमोग्लोबिन दिया गया है 5 ग्राम, मीन्स 5 ग्राम आते ही हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि सबसे पहले हमको अरेंज करना पड़ेगा कम से कम 2 यूनिट पीआरबीसी, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। पीआरबीसी मीन्स पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। साथ में जब हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उसके पहले या इंटरमीडिएट में हमको बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मिडवे में या पहले या बाद में लेसिक्स देना होता है। ये लेसिक्स का काम क्या होता है, चूँकि ये काफ़ी समय से ये पेशेंट जो है किडनी की शिकायत लेकर रहे हुए हैं, तो इनकी किडनी काफ़ी वीक होगी, यूरिन का फॉर्मेशन भी कम होगा, मीन्स स्वेलिंग होगी बॉडी में। यूरिन अगर कम अमाउंट में, अगर यूरिन का जो अपर लिमिट है वो फिक्स है कि कम अमाउंट में यूरिन पास हो रहा है, इसका मतलब अगर हम ओवर फ्लूइड या ओवरलोड वॉल्यूम से बचना चाहें तो उसके लिए इंजेक्शन लेसिक्स देना होगा। लेसिस का काम क्या होता है कि अगर ओवरलोड होता है, बॉडी में फ्लूइड अकुमुलेट होता है, तो उसे निचोड़कर बाहर निकालना यूरिन के जरिए। ओल्ड एज है तो अगेन एंड अगेन, चूँकि ओल्ड एज है तो बार बार जो है कि उठकर यूरिन पास नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमको इनको मेल कैथेटर का इस्तेमाल कराना होगा। डायबिटीज पेशेंट है, इसका मतलब कि इनको 4 आवरली हमको शुगर टेस्ट कराने पड़ेंगे। ठीक है, कितनी रेंज होती है, 150 से कम। अच्छा, फास्टिंग शुगर कितना होता है, आप सब में से कोई बता सकता है? 70 to 100 के बीच में नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, फास्टिंग शुगर की बात करें तो 70 to 100 नॉर्मल वैल्यू होती है। रैंडम 150 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 आवरली हम लोग स्लाइडिंग स्केल पे देखते रहेंगे। तो हम लोग कब कब देख सकते हैं? फास्टिंग देख सकते हैं, लंच के टाइम दे सकते हैं, इवनिंग के टाइम दे सकते हैं और डिनर के समय देख सकते हैं रैंडम। फ्लूइड की बात करें तो ऐसे पेशेंट को फ्लूइड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। साथ में ओरल जो इनटेक है वो डिसाइड करते हैं,
कि कम से कम 1 लीटर से 1.25 लीटर देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं, क्योंकि अपर लिमिट डिसाइड है कि ये 24 आवरली में इतने ही वॉल्यूम यूरिन को पास कर रहा है। इसका मतलब अगर ज़्यादा अगर हम देंगे तो वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, रिटेन कर रह जाए। रिटेन करने की वजह से और कहीं से निकलने का सवाल नहीं उठता है, तो क्या होगा उस केस में क्या होगा कि बॉडी स्वेलिंग करने लगेगी। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड है हमारा, 1.25 लीटर से ज़्यादा ना जाए। तो यूरिन आउटपुट इनपुट का चार्टिंग भी हमें करना चाहिए। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। साथ में बाहर से अगर काफ़ी लंबे समय से मेडिसिन चल रही हैं तो मेडिसिन को हमको अचानक से बंद नहीं करना होता है। तो ध्यान रखना ये होता है कि जो मेडिसिन बाहर से प्रेस्क्राइब हैं उनको चलाते हुए ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें घटाई जा सकती हैं, क्या क्या बढ़ाई जा सकती हैं एक टेस्ट के माध्यम से। इसीलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन समय समय पे कराते रहते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टैबलेट डाइटॉर 10 mg BD, टैबलेट यूरिमैक्स है, किसके लिए यूज होता है, प्रोस्टेट के लिए। टैबलेट सिलिडिपिन बीपी के लिए, टैबलेट थायरोनॉम थायराइड के लिए, टैबलेट आर्कामीन बीपी के लिए, फॉलिक एसिड है, विटामिन डी है, इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन होता है जो हम लोग सबक्यूटेनियस देते हैं। मीन्स आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वह उसके लिए इरिथ्रोपोएटिन, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है एडिनल ग्लैंड। साथ में कैल्शियम और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दिया गया है। एक्वास्पिरिन और एटोरवास्टैटिन किसे देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है या हार्ट ब्रेन अटैक से अवॉइड करता है, रोकता है। और साथ में ये ध्यान देते हैं कि पेशेंट को धीरे धीरे करके व्हील चेयर की तरफ हम लोग प्रमोट करते हैं। साथ में वॉकिंग कराएंगे विथ सपोर्ट, ठीक है। और साथ में चेस्ट एंड लिम्ब की फिजियोथेरेपी कराते रहेंगे और एवरी 15 डे ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन का जांच कराते रहेंगे और साथ में वेट भी मेज़र करेंगे। इन सब बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो पेशेंट की क्या कंडीशंस आगे चल के बन सकती हैं क्या नहीं वो डिसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो अगर लेक्चर तो आप जो है इस पर कमेंट रख सकते हैं। अगला लेक्चर किस पर बनाऊं इस पर आप लोग कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।